हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, ये जो पाठ है ये सीधा एक निबंध है। इस पाठ की एक और खासियत ये है, ये निबंध है। इसका क्या मतलब है? निबंध है तो इसका एक एडवांटेज ये है कि इससे हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको कवि या लेखक के मन की बात को समझने की कोशिश करनी है, या लिखा कुछ और गया है और आपको उसका सही मीनिंग समझना है, या फिर वो कहते हैं ना कि इनडायरेक्ट वे में लिखा है चीज़ों को। नहीं, इस चैप्टर में स्पष्टता के साथ डायरेक्टली सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं यही इस चैप्टर की खासियत है। आपको अगर तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, रक्त में लाल कणों का क्या काम होता है, वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, वो शरीर के वीर सिपाही होते हैं। लाल कण जो है वो शरीर में जो भी हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन शरीर के हर भाग तक पहुंचाते हैं, है ना। और फिर बिम्बाणुओं का क्या काम होता है, वगैरह वगैरह सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये सब कहाँ बनते हैं? हड्डियों के मज्जे में बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये खाली आपको समझने हैं। बाकी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर होते हैं। तो ये पार्ट बेसिकली इसी बारे में है। निबंध है, डायरेक्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये स्टोरी नहीं है, पर इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं। मैं आपको एक लाइन में फटाफट बता देता हूँ कि अगर कभी आपका खुद चैप्टर पढ़ने का मन किया तो आपको भी आसानी होगी। चैप्टर में मेन तीन कैरेक्टर्स हैं, दिव्या, अनिल। फटाफट, दिव्या, अनिल और डॉक्टर दीदी। ठीक है, डॉक्टर दीदी का नाम पूरे पाठ में डॉक्टर दीदी ही है। उनके उनको उनके वास्तविक नाम से कभी संबोधित या एड्रेस नहीं किया गया है। ठीक है, दिव्या जो छोटी लड़की है, ऐसे आपको लगेगा स्टोरी जानना इतना ज़रूरी नहीं है, पर इस लड़की के माध्यम से लेखक ने आपको अनेमिया बीमारी के लक्षण भी बताए हैं, है ना। क्योंकि दिव्या को ये लक्षण होते हैं। ठीक है, दिव्या को क्या लक्षण होते हैं? उसका मन किसी काम में नहीं लगता, भूख, उसको भूख कम लगने लगती है ना। और फिर मन अचरज सा है, थकान महसूस होने लगती है उसको हर समय। तो उसका बड़ा भाई अनिल उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, और वहाँ पे डॉक्टर उनको बोलते हैं जाओ इसका ब्लड टेस्ट करना है, इसके रक्त की जांच करनी है। या हिंदी में भी आप ब्लड टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आधा ब, पूरा ल, ड, और फिर टेस्ट जैसे हिंदी में लिखते हैं टेस्ट मैच की तरह, वैसे लिख दीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। या ब्लड की जांच, रक्त की जांच, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको सही लगे वैसे आप बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड जांच के लिए जब वो जाते हैं तो वहाँ पे एक डॉक्टर दीदी होती है जो अनिल के पहचान वाली ही होती है। ठीक है, और डॉक्टर दीदी रक्त के बारे में अनिल को बहुत कुछ बताती है। ठीक है, तो ये पार्ट बेसिकली इन्हीं बारे में है, और अनिल और डॉक्टर दीदी की वार्तालाप यानी कि उनकी कॉन्वर्जेशन के बारे में है। ठीक है, तो बच्चों चलो फटाफट पाठ का सारांश हम पाठ के अंत में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने एनीमिया का जिक्र किया। ठीक है, एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें खून में लौह तत्व की कमी हो जाती है। लौह तत्व यानी कि आयरन की, है ना। ब्लड में बहुत सारे तत्व होते हैं, ये मैं आपको पाठ में आगे बताऊंगा। ठीक है, लौह तत्व की कमी होने से एनीमिया हो जाती है। एनीमिया के लक्षण दिव्या के माध्यम से लेखक ने आपको बता दिए हैं। और हाँ हाँ हाँ, इस पाठ के लेखक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, यतीश अग्रवाल जी। ऐसे तो इसकी चांस बहुत कम है, पर फिर भी ऊपर ऊपर से लेखक देख के जाना चाहिए। यतीश अग्रवाल जी ने बताया है, दो मेन लक्षण है, सिर्फ दो। हाँ, कहानी मत लिखो। दो मेन लक्षण क्या है? एक भूख कम लगना, दूसरा थकान महसूस होना। तीसरा मन से लिख दो, मन अचरज होना, किसी काम में मन नहीं लगना, मन खट्टा होना, है ना। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखो, बट मेक श्योर कि ये वही मीनिंग या वही अर्थ स्पष्टता के साथ आ रहा है जो अर्थ लेखक लिखना चाहते हैं। शब्द मायने नहीं रखते बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ही चीज़ मैं लिखता हूँ कि ज्ञान तथ्यों में नहीं अनुभव में है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कहाँ चले गए। एनीमिया यानी कि लौह तत्व की कमी। ठीक है, उनको यही परेशानी होती है। ठीक है, अब क्या है कि रक्त को, अब पाठ शुरू होता है रक्त को भानुमति का पिटारा कहने से, है ना। क्योंकि जो अनिल होते हैं, अनिल जो जिनकी छोटी बहन दिव्या को अनेमिया होता है, जिन्हीं की ब्लड की जांच के लिए डॉक्टर दीदी के पास गए होते हैं, तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। ये पाठ शुरू ही होता है और इस पाठ का अंत भी अनिल की जिज्ञासा से होता है। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, है ना।
पाठ शुरू होता है अनिल की जिज्ञासा से, वो प्रश्न पूछते हैं, और पाठ अंत होता है अनिल की जिज्ञासा के अंत से, कि जब अनिल के क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा क्या, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, यानी कि आप जानने के लिए आतुर हो जाते हैं, मतलब क्यूरियस हो जाते हैं, उसी को कहते हैं ना, जब आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। तो अनिल के जब सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पर चैप्टर शुरू अनिल के क्वेश्चंस पूछने से या अनिल की जिज्ञासा से ही होता है। ठीक है। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं, क्योंकि अनिल को किस बात की जिज्ञासा होती है शुरुआत में, कि रक्त में क्या है इतना, वैसे तो रक्त हमको केवल लाल द्रव सा दिखाई देता है। बच्चों, मैंने इस वीडियो में बहुत सारे कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताने का निर्णय किया है, कि अगर आप खुद चैप्टर पढ़ेंगे तो आप कहीं अटक ना जाए। पाठ में भी द्रव शब्द का प्रयोग किया गया है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड या फ्लूइड, फ्लूइड को हटा दीजिए, लिक्विड, ठीक है। लाल द्रव यानी कि रेड कलर का लिक्विड, पीला द्रव यानी कि येलो कलर का लिक्विड, श्वेत या सफ़ेद द्रव यानी कि वाइट कलर का लिक्विड। तो लिक्विड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द्रव तो ब्लड तो लिक्विड ही है, सॉलिड या गैस तो है नहीं, तो लाल द्रव सा प्रतीत होता है, यानी कि खून जो रेड लिक्विड सा दिखता है, उसको देख करके आप शरीर की बीमारियों का अंदाजा कैसे लगा सकती हैं। तब डॉक्टर दीदी कहते हैं कि ये जो तुमको लाल द्रव सा दिखता है, खाली रेड कलर का लिक्विड जैसा दिखता है, ये वास्तव में किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा क्यों, ये एक तरह से इंडियन वर्जन है पैंडोरास बॉक्स का, इतना आप मत समझिए। भानुमति का पिटारा जो है उसकी दो विशेषता होती है। एक ये कि वो रहस्यमयी होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो, उसको हम मतलब काव्य की भाषा में या फिर लेखकों की भाषा में भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो रक्त में ये दोनों विशेषता है। क्या दो विशेषता है भानुमति के पिटारे की, एक तो वो रहस्यमयी होता है, दूसरा उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो रक्त जो केवल एक लाल द्रव रेड कलर का लिक्विड जैसा दिखता है, उसमें भी तो कितने सारे कण होते हैं ना। और ये खुद जो हमारी डॉक्टर दीदी हैं अनिल को बताती हैं, कि वो क्या करती हैं डॉक्टर दीदी, एक स्लाइड के ऊपर, स्लाइड जिनको नहीं पता आप ऐसा मान सकते हैं कि एक कांच का टुकड़ा एकदम साफ जिसके आर पार दिख सके, ठीक है, उसके ऊपर 1 मिलीमीटर, ज़्यादा नहीं, रक्त रख करके उसको माइक्रोस्कोप से, जिसे सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है हिंदी में, उससे देखते हैं। तो डॉक्टर दीदी, एक देखिए छोटा सा स्लाइड होता है, ठीक है ना, ये छोटी सी जगह होती है रखने के लिए। डॉक्टर दीदी उस स्लाइड के ऊपर रक्त की एक बूंद गिराती है, 1 मिलीमीटर रक्त कुछ, और फिर इसका फोकस एडजस्ट करती है। फोकस एडजस्ट करती है क्या मतलब, कि इसको मतलब सेट कर देती है इस तरीके से कि अनिल आराम से देख सके। तो अनिल को वो दिखाती है, तो जब अनिल देखता है तो फिर उसको रक्त के कई सारे कण दिखाई देते हैं। मुख्य तौर पे अनिल को रक्त के लाल कण दिखाई देते हैं, ठीक है। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों, कि भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्त में भी लाल कण है, सफ़ेद कण है, बिम्बाणु हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, और वो रहस्यमयी भी है, इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है, ठीक है। भानुमति का पिटारा कोई भी वो चीज़ जो रहस्यमयी हो और फिर जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो। रक्त रहस्यमयी इसलिए भी है क्योंकि उसको समझना बहुत मुश्किल है, समझा जा सकता है पर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पाठ शुरू होता है रक्त को भानुमति का पिटारा कहने से। आगे पाठ में क्या होता है, डॉक्टर दीदी स्लाइड पे रक्त का छोटा सा सैंपल रख करके अनिल को दिखाती है, और फिर अनिल देखता है तो चौंक जाता है, ठीक है। फिलहाल अनिल क्या देखता है, अनिल रक्त के लाल कणों को देखता है, ठीक है, बड़े 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 बड़े। पाठ में इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है, या इस प्रकार से इनको बताया गया है, कि ये जो लाल कण हैं बड़े बड़े रक्त के, है ना, ये अनिल को किसी बालूशाही की तरह दिखते हैं, है ना। बालूशाही जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। बालूशाही बच्चों एक मिठाई होती है, ठीक है, जिसमें बीच में छेद होता है। इसमें तो बीच में आप देखेंगे कि पिस्ता विस्ता इलायची विलायची डाल दी है, पर उसमें बीच बीच में छेद नहीं होता है, सॉरी, बीच से वो अवतल होते हैं, ठीक है। पाठ में भी बच्चों अवतल शब्द का प्रयोग किया गया है। अवतल शब्द का मतलब होता है जो बीच से दबा हुआ हो या गहरा हो, है ना। अगर आप इमेज को देखेंगे तो ये पूरे गोल नहीं है, बीच का जो एरिया है बेसिकली वो थोड़ा दबा हुआ या ढसा हुआ सा लगता है। तो ऐसे आकार को या को हम अवतल कहते हैं, ठीक है। समतल का मतलब होता है जो पूरा इवन हो, जो बराबर हो हर जगह से। अवतल का मतलब जो बीच में से, आप इतना ही समझिए।
कोई पूछेगा सर आगे पीछे से भी, तो बीच से अगर कोई भी चीज़ धसी हुई है या थोड़ी सी दबी हुई है तो हम उसको कहते हैं अवतल है ना। कहीं और से भी दबा हुआ हो सकता है वो, तो भी उसको अवतल कहेंगे। पर फिलहाल के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। बालूशाही से कंपेयर बच्चों इसलिए किया गया है क्योंकि बालूशाही भी साइड से हर जगह से गोल है, बीच से दबी हुई होती है। उस दबी हुई जगह में लोग चटनी वगैरह डाल देते हैं। ये एक मिठाई है जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में, जो बच्चे यूपी या बिहार से हैं उन्होंने बालूशाही के बारे में सुना होगा, या जो उत्तर भारत के बाकी प्रदेश है वहाँ पे भी उन्होंने सुना होगा, ठीक है। तो बालूशाही मिठाई की तरह दिखाई देते हैं इनको, रक्त के लाल कण जो है, ठीक है। तो रक्त के लाल कण जो हैं ये बालूशाही की तरह दिखाई देते हैं हमारे मेन प्रोटेगोनिस्ट को, अनिल को, ठीक है। और अब रक्त के अलग अलग कणों का जिक्र किया गया है पाठ में। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रक्त में होता क्या है। बेसिकली डॉक्टर दीदी के मुताबिक रक्त के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक वो, ठीक है, जिसको हम तरल भाग या जिसको प्लाज्मा कहते हैं। बच्चों तरल का भी मतलब होता है लिक्विड। अब आपको याद होगा मैंने आपको द्रव शब्द बताया था, द्रव यानी कि लिक्विड होता है। अब आप कहेंगे सर तरल का मतलब भी लिक्विड ही होता है क्या? जी हाँ। फर्क कहाँ पे आता है बच्चों? फर्क कोई फर्क नहीं है, उसको यूज अलग तरीके से किया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि क्या। द्रव का मतलब होता है जब आपको किसी लिक्विड को एज इट इज एड्रेस करना हो, किसी गीली चीज को संबोधित करना हो। लाल द्रव, पीला द्रव, हरा द्रव, रेड कलर का लिक्विड, येलो कलर का लिक्विड, ग्रीन कलर का लिक्विड। तरल शब्द का उपयोग करते हैं जब किसी चीज का एक भाग गीला होता है या वहां पे पानी होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक खेत है जिसकी आपने आधी सिंचाई की है, यानी कि खेत में आधे खेत में पानी डाला है, आधे खेत में पानी नहीं डाला है, डालना अभी बाकी है। तो देखने वाला ये कहेगा कि खेत का ये भाग तरलीय है और ये भाग जो है वो तरलीय नहीं है या अतरलीय, या वो ये कहेगा कि खेत का ये वाला जो भाग है ये तरल भाग है जहाँ पे पानी आपने डाला है, जिस भाग को आप सींच चुके हैं। और दूसरा भाग जो है वो बोलेगा ये भाग तरल नहीं, ये सूखा है अभी भी, ठीक है। तो जब आपको किसी एरिया को जिक्र करना होता है तो हम कहते हैं तरल। टू द पॉइंट, दोनों का एक ही मतलब है, द्रव यानी कि लिक्विड, तरल भी यानी का लिक्विड। तो ब्लड में भी दो भाग होते हैं। एक होता है तरलीय भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा है ना, तरलीय यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो उस लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। और उसी प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल, रक्त के लाल कण, वाइट ब्लड सेल, रक्त के सफ़ेद कण, ये सारे कण होते हैं, ठीक है। और एक रक्त का भाग होता है जिसको हम बिम्बाडु कहते हैं, ठीक है। बिम्बाडु हम किसको कहते हैं बच्चों? वो जिनका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। वो रक्त के भाग, रक्त में क्या होते हैं मेन तौर पे? रक्त में तीन भाग होते हैं, एक लाल कण, एक सफ़ेद कण, एक बिम्बाडु। पाठ में इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है। रक्त के तीन इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, लाल कण, सफ़ेद कण, बिम्बाडु। ये लाल होते हैं, ये सफ़ेद होते हैं, और ये जो होते हैं इनका कोई रंग नहीं होता। लाल और सफ़ेद कण जो हैं ये रक्त के तरलीय भाग या वो जो लिक्विड है रक्त में, है ना, उसी के अंदर है। ये वो लिक्विड के अंदर ही है ना, यानी कि जिसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं उसके अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल दोनों हैं। पर बिम्बाडु कहाँ है सर? बिम्बाडु खून के अंदर नहीं है, खून के अंदर ही है। पर बच्चों जिस प्रकार तेल पानी के ऊपर तैरता है उसी तरह से बिम्बाडु रक्त के ऊपर तैरते हैं। समझ पा रहे हैं आप, है ना? तो ये रक्त के अंदर नहीं है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी मिलाई, तो वो चीनी जो है वो पानी में मिल चुकी है, वो पानी के अंदर है। उसी तरह से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल रक्त के अंदर है ना। जो प्लाज्मा रक्त का तरलीय भाग है रक्त के अंदर ही है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी एक चम्मच चीनी वाले पानी में एक चम्मच तेल डालोगे तो पानी के अंदर मिला नहीं है, वो पानी के ऊपर ही तैर रहा है, वो पानी के अंदर नहीं है। इसीलिए उनको उसके अंदर नहीं कहा जाता। इसलिए बिम्बाडु भी जो है उसी तरह से रक्त के ऊपर तैरते हैं। तो रक्त में दो भाग है, एक जो रक्त के अंदर है लाल कण और सफ़ेद कण, दूसरा वो जो रक्त के ऊपर तैर रहे हैं जिनको हम बिम्बाडु कहते हैं, ठीक है। अब रक्त के लाल कणों के बारे में हम धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं, ठीक है। और हाँ, पाठ में इसे भी बताया गया है
कि रक्त में लाल कणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने इस स्लाइड में भी, माफ़ कीजिए, स्लाइड में भी लिखा है, ठीक है। पहली बात, लाल रक्त कणों का या रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, रक्त के लाल कण का या लाल रक्त कण का, जो भी आप कहे, उसका काम होता है कि जो ऑक्सीजन है वो शरीर के हर भाग तक पहुंचाना, ठीक है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीनों का होता है, ठीक है। इनका जीवन काल 4 महीनों का होता है। और एक और बात मैं जो आपको बता रहा था कि जब अनिल सूक्ष्मदर्शी से देखता है तो उसको ये रक्त के लाल कण ही दिखाई देते हैं, बालूशाही की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि समतल है, बीच से दबे हुए या ढसे हुए हैं, है ना। तो फिर ये रक्त लाल बच्चों इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें ये जो लाल कण है रक्त के, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इन्हीं की वजह से ये हमको लाल दिखाई देता है। ये रक्त के जो लाल कण है बच्चों, ये दरअसल 1 मिलीमीटर में करीब 30 से 50 लाख का वर्णन किया गया। इतने सारे लाल कण होते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ 1 मिलीमीटर खून में। तो इसीलिए खून हमको लाल रंग का दिखाई देता है इन लाल कणों की वजह से। जब आप साइंस और आगे पढ़ेंगे या शायद अब तक पढ़ चुके होंगे कि ब्लड रेड कलर का होता है हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और, लेकिन इस पाठ को एक 7वीं कक्षा के हिंदी के चैप्टर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक पढ़ाए जा रहे हैं। रक्त लाल दिखता है इन्हीं रेड ब्लड सेल्स की वजह से। अभी आपको हेमोग्लोबिन वगैरह के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, साइंस में आपको आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। इनका जीवन काल 4 महीनों का होता है। अब सफ़ेद रक्त कण क्या करते हैं, लाल रक्त कणों का रिवाइज करते हैं, वो बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। दूसरा ये कि उन्हीं की वजह से जो रक्त है या जो खून है वो हमको लाल सा, लाल द्रव सा या लाल रंग का दिखाई देता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। द्रव का मतलब रंग नहीं होता है, द्रव का मतलब लिक्विड होता है, ठीक है। लाल लिक्विड सा या फिर लाल द्रव सा या लाल रंग का दिखाई देता है। सफ़ेद रक्त कण का क्या काम है, वो हमारे शरीर के वीर सिपाही है। घुमा फिरा के लिखने की ज़रूरत नहीं, यही सच है। सफ़ेद रक्त के जो कण हैं वो हमारे शरीर के वीर सिपाही है, ठीक है। और जो हमारे इनका काम क्या है, अगर ये हमारे शरीर के वीर सिपाही है तो इनका काम बच्चों ये है कि शरीर में जब भी कोई रोगाणु हमला करता है, ठीक है, कोई रोगाणु या फिर जैसे कोई बीमारी अगर आपके ऊपर हावी होने वाली है या आपकी तबीयत वबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो ये जो है आपके रक्त के जो सफ़ेद कण हैं ये उससे लड़ते हैं, ठीक है। उस रोग से या उस रोगाणु से जो आपके शरीर पे हावी होना चाहता है, आपको बीमार करना चाहता है, उससे लड़ते हैं, ठीक है, और उन्हें रोकते हैं। तो ये हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। और बच्चों, हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था, लाल कण जो है रक्त के, इनका जीवन काल जो होता है स्लाइड पे देखिए 4 महीनों का होता है, ठीक है। 4 महीने में ये कण जो है ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये एक साथ कभी ख़त्म नहीं होते, ये भी पाठ में मेंशन किया गया है। एक एक करके आज एक कण ख़त्म होगा तो उसके कुछ दिनों बाद दूसरा, तीसरा, यानी कि एक साथ ऐसा नहीं है कि सभी कण ख़त्म हो जाएंगे। सबके जीवन काल की समाप्त होने की अवधि आगे पीछे होती है, यानी कि कोई एक साथ समाप्त नहीं होते, ठीक है। फिर जो अनिल है वो प्रश्न पूछते हैं कि फिर तो ये सब समाप्त हो जाएंगे, एक ना एक समय तो ऐसा आएगा ना जब सबका जीवन पूरा हो जाएगा, सबको पैदा हुए 4 महीने हो चुके होंगे, तब हम क्या करेंगे। तब डॉक्टर दीदी इनको बताती हैं कि ऐसा नहीं है, हमारा शरीर जो है वो नए लाल कण और सफ़ेद कण भी हमेशा बनाता रहता है। वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम जानेंगे। पहले बिम्बाणु के बारे में जानते हैं। बिम्बाणुओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा, कभी आपको चोट लगती है, कहीं से खून निकलता है, तो वहाँ पर रेड कलर का कुछ जम सा जाता है ना। एक्चुअली वो भी है रेड कलर का नहीं, पर आपका जो खून है उसमें रेड ब्लड सेल्स है, वो लाल रंग का है बेसिकली आपका खून, इसलिए वो जो जम जाता है ऊपर से चोट के ऊपर, वो भी हमको लाल रंग का दिखता है, ठीक है। चोट जितनी ज़्यादा गहरी होगी वो भी उतना ज़्यादा लाल होता है। कई बार तो काला काला दिखता है पर वो डार्क रेड कलर का है। एनीवेज बच्चों, पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो जो चोट है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जम जाती हैं, ठीक है। अगर कहीं से खून निकलता है तो जम जाता है, वो प्लेटलेट्स का काम है। प्लेटलेट्स को ही हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं। अगर आपको कहीं कट गया और ऊपर वो प्लेटलेट्स जम गए तो आपको लाल रंग के दिखते हैं, पर वास्तव में प्लेटलेट्स का कोई रंग नहीं होता, ठीक है, क्या समझ सकते हैं। अब होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, इस स्लाइड में भी पढ़ सकते हैं या मेरी आवाज़ की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है।
रक्त का जो तरल भाग है वही जिसको प्लाज्मा कहते हैं, लिक्विड भाग, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल भी है, वाइट ब्लड सेल भी है, लेकिन लेकिन बिम्बाडू या प्लेटलेट नहीं है। वो कैसे? वो जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है वैसे ये रक्त के ऊपर तैरते हैं। तो रक्त में ये वाला जो भाग है, बिम्बाडू का जो भाग है बच्चों, ये सॉरी, बिम्बाडू का भाग रक्त के ऊपर तैरता है। रक्त का जो तरलीय भाग है उसमें एक किस्म का प्रोटीन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कहीं पे कट गया तो ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो हो ही रहा है, तो जो प्रोटीन है वो मकड़ी की जाली की तरह जो है, जहाँ पे कट गया है, जहाँ से खून बह रहा है उस में मकड़ी के जाल जैसा बुन देता है। और ये जो बिम्बाडू है जो रक्त के ऊपर तैरते हैं, ठीक है, ये रक्त की सतह पर तैरते हैं, तो ये फटाफट जा करके चिपक जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे। क्योंकि ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो हो ही रहा है, तो बिम्बाडू भी रक्त के साथ फ्लो हो रहे हैं, बिम्बाडू यानी कि प्लेटलेट्स। और फिर जो खास किस्म का प्रोटीन है ना, आपके ब्लड के अंदर, वो एक मकड़ी के जाले जैसा बुन देता है जिस पे जाके चिपक जाते हैं, तो रक्त बहना जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। अब पाठ में रक्तदान का भी जिक्र किया गया है। उससे पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता था। हाँ, रक्त कणों का निर्माण स्थान, ठीक है। जैसा मैंने आपको रेड ब्लड सेल के केस में बताया था, 4 महीनों की अवधि है, 4 महीने में इनका अंत हो जाता है। सब एक साथ, सबका अंत एक साथ नहीं होता, सबके जीवन काल की अवधि अलग अलग समय पर समाप्त होती है। तो रक्त कणों का निर्माण जो है वो हड्डियों के मज्जों में होता है, या जिसको बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में एक तरीके से, ठीक है। हड्डियों के बीच के भाग या मज्जे में होता है। इन कणों के निर्माण के लिए लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता होती है, जो है ना, लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता होती है। अब याद रखिए, अनिल की छोटी बहन दिव्या को एनीमिया हुआ था। एनीमिया में शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है ना। अगर शरीर में आयरन की कमी हो गई तो आपके जो हड्डियां हैं या हड्डियों के अंदर का भाग है वो इन रेड ब्लड सेल्स को बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वही नहीं है ना उसके पास। अब बताओ, शुगर जो है वो शुगर केन से ही आता है ना। अगर मैं गन्ना ही नहीं लाके दूंगा तो शुगर कहाँ से निकालोगे? बोलोगे सर हम शुगर फ्री यूज करेंगे। बात यहाँ पे शुगर की हो रही है। अगर चीनी ने, माफ कीजिए, गन्ना नहीं है तो चीनी कहाँ से आएगा, है ना। रॉ मटेरियल तो चाहिए ना मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो उसी तरीके से बच्चों, लौह तत्व जो है और विटामिन चाहिए होती है शरीर को, ठीक है। अब अगर वो आप सही आहार नहीं लोगे, सब्जियां, फल, अंडे, गोश्त, ये सब, अगर आप वेजिटेरियन है तो गोश्त नहीं, पर अगर आप सब्जी, अंडे, फल वगैरह नहीं खाओगे, सिर्फ चाइनीज़ वगैरह खाते रहोगे जिसमें अजीनोमोटो छोड़ के कुछ नहीं है, मतलब बेकार की चीज़ें खाओगे, ऐसा पौष्टिक आहार नहीं लोगे जिससे आपके शरीर में लौह तत्व और विटामिन हो, तो फिर आपके शरीर में बीमारी आ सकती है, क्योंकि सही से रक्त के कण बन नहीं पाएंगे। इसलिए आपको दिव्या, अनिल की बहन की तरह थकावट, काम में मन नहीं लगना, ये सब होगा, ठीक है। अब पाठ में रक्तदान का भी जिक्र किया गया है। अब जैसा हमने बिम्बाडुओं के बारे में जिक्र किया कि कहीं पे चोट लग जाए या कहीं कट जाए, कहीं से खून बह रहा है, तो जो ब्लड है उसके अंदर का प्रोटीन मकड़ी का जाला बुनता है, बिम्बाडु उस पर चिपक जाते हैं, रक्त का बहना बंद हो जाता है। लेकिन फिर अनिल ये भी पूछते हैं कि कभी अगर बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ गई, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई तक अगर चोट आ गई, तो अब ये भर नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि रक्त बहुत तेज़ी से बह रहा है ना। तो भरने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो मकड़ी के जाली जैसा आपके रक्त का प्रोटीन बुनेगा तो, पर रक्त इतनी तेजी से बाहर निकल रहा है कि वो खुद ही इस जो मकड़ी का जाली जैसा बुना है उसको फाड़ करके बाहर निकलेगा, उसे तोड़ देगा बेसिकली, ठीक है। आपके बिम्बाडू चिपक नहीं पाएंगे और रक्त तेजी से बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर दीदी कहती है कि एक साफ कपड़े से तुरंत उस जगह को दबाना चाहिए या बांध देना चाहिए। दबाव के कारण रक्त जो है मतलब उसका निकलना थोड़ा कम हो जाता है, वो उतना तेज़ी से बाहर नहीं निकलता। और एक बात कहती हैं डॉक्टर दीदी कि अगर किसी के शरीर में रक्त की बहुत कमी हो जाए तो हम ब्लड बैंक से उनको रक्त देते हैं बेसिकली, ठीक है ना। शरीर में हर तरह के रक्त होते हैं, ठीक, माफ़ कीजिए, हर मनुष्य को अलग अलग तरह के रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए रक्तदान करना ज़रूरी है, ब्लड डोनेट करना ज़रूरी है। रक्तदान को जीवन दान के समान बताया गया है पाठ में भी, यतीश अग्रवाल जी ने भी, ठीक है। हालांकि प्राय लोगों की, यानी कि अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कमज़ोरी होती है, लेकिन ये रूल है कि आप एक बार में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा ब्लड ले ही नहीं सकते। अगर आप कभी ब्लड डोनेट करने जाओ तो फिर ऐसे तो वो आपको 100-200 में ही रोक देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलीलीटर, उससे ज़्यादा वो आपका ब्लड लेंगे ही नहीं। और इतना
खून तो हमारा शरीर कुछ ही दिनों में बड़ी आराम से बना लेता है, ठीक है। तो ब्लड डोनेट करने का कोई नुकसान नहीं है, हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन दान है। हो सकता है आपके रक्त से किसी की कोई बच ही जाए, है ना। इसलिए रक्तदान को बढ़ावा दिया गया है। ब्लड बैंक का भी कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल किसी को चोट लगी और उसका ब्लड जिस टाइप का है, ब्लड जो है अलग अलग मुख्य तौर पे 4 भागों के होते हैं, ठीक है। इसका भी जिक्र जो है वो पाठ में किया गया है। बच्चों बच्चों पाठ बच्चों पाठ में सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है कि जो रक्त है उसको मतलब जानकारी के हिसाब से, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उसको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन से हैं 4 मेन ब्लड ग्रुप्स में से? ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना। पर आप ये पाठ में मेंशन नहीं किया गया है। पाठ में सिर्फ इतना लिखा गया है कि जो रक्त है उनको गुणों के आधार पे 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वो कौन से वर्ग है ये कोई नहीं पूछेगा, तो इतना मत उस पर ध्यान दो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल किसी को खून की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, तो ब्लड बैंक में वो पहले जिसको ज़रूरत है उसके ब्लड की जांच करेंगे और उसी टाइप का ब्लड जो है वो मंगाएंगे, ठीक है। याद रखना, ब्लड जो है वो 4 कैटेगरीज का नहीं है, वो 7 कैटेगरीज का कुछ होता है, पर मेन या ज़्यादातर 4 कैटेगरी वाले ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट यहाँ पे ये है कि ब्लड बैंक से वो ब्लड लेकर के आप जो भी ब्लड डोनेट करते हैं वो ब्लड बैंक में जाते हैं और वहाँ से किसी ज़रूरतमंद को मिल सकता है, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे पेट में कीड़े होने का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। कैसे जिक्र किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब अनेमिया जिस बीमारी का जो जिक्र होता है, ठीक है, जिसमें आपने अगर सही आहार नहीं लिया तो आपके शरीर को विटामिन और लौह तत्व या आयरन नहीं मिलेगा, तो आपके हड्डी के मज्जे जो हैं वो खून नहीं या रेड ब्लड सेल नहीं बना पाएंगे, बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगा, तो कमज़ोरी होगी, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर दीदी कहती है अनिल को कि हमेशा तुम पौष्टिक आहार लो, बाहर के खान पान मत खाओ, ठीक है, क्योंकि बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं होता। क्योंकि बच्चों हमारे देश में ज़्यादातर लोग जिनको एनीमिया होता है उनका मेन रीज़न यही होता है कि उन्होंने सही डाइट नहीं लिया, अच्छा पौष्टिक आहार नहीं लिया। हालांकि 2 और कारण है एनीमिया होने के। एक ये कि जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ने से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। पेट में कीड़े कैसे पड़ते हैं उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो बच्चों ये है कि अगर आप बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, ठीक है, स्कूल वगैरह में अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सैनिटाइज़र से, अगर सैनिटाइज़र से हाथ धोते हो तो 5 मिनट बाद खाओ, जब वो केमिकल पूरी तरह से स्किन एब्जॉर्ब कर ले, है ना। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि अच्छे से हाथ बिना धोए अगर खाना खाते हो तो चांस है कि आपके पेट में कीड़े चले जाए, उससे एनीमिया हो सकता है। और रीज़न क्या होता है कि पेट में अगर कीड़े, एक तो आपके बिना हाथ धोए या फिर बाहर का गंदा खाना खाओगे, या किसी ने गंदी तरीके से बनाया है, गंदे हाथों से जो खाना बनाया जाता है, उससे भी पेट में कीड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और मेन रीज़न होता है कि ये जो कीड़े होते हैं इनके अंडे कुछ प्रकार के वो सतहों पे होते हैं चीज़ों के, इसलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए, या फिर नंगे पाँव कहीं पर भी नहीं घूमना चाहिए, गंदे शौचालयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि करो, कभी करो ही मत, ठीक है। अगर कभी पब्लिक प्लेस में यूज़ करना पड़े तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत रेयर चांसेस है पर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी हद तक हमारी बॉडी जो है इन चीज़ों को रेजिस्ट करती है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर बार बार गंदे शौचालय में जाओगे, खुले में शौच करोगे, तो संभावना थोड़ी बढ़ जाती है पेट में कीड़े होने की। इसीलिए अच्छा खाना खाओ, साफ खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, जंक फूड जो है वो बिल्कुल मत खाओ, ठीक है। अब चलिए फटाफट पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक से तो इम्पोर्टेंट उठाए ही हैं, वो क्वेश्चंस जो फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, उनको भी मैंने लिया है, ठीक है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। रक्त का तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। रक्त कणों का निर्माण स्थान हड्डियों के बीच का मज्जा, या सिर्फ मज्जा भी आप लिख सकते हैं, माफ कीजिए। रक्त कण का जीवन काल 4 महीने। वह यंत्र जिससे सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। हमारे शरीर के रक्षक सफ़ेद कण। हमारे शरीर में उपस्थित रक्त की मात्रा, ये पाठ में नहीं है पर 5 लीटर आपको पता होना चाहिए, 4 से 5 लीटर होता है। वह हवा जिसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। बेसिकली क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि
रक्त के लाल कण का क्या काम है? तो उनका ये काम है कि ऑक्सीजन शरीर के हर भाग तक पहुंचाया जाए, या शरीर को हवा के किस भाग की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो शरीर निकाल देता है, ठीक है। भानुमति का पिटारा जो है, इसका अर्थ मैंने आपको बताया था, रहस्यमयी हो, बहुत सारी चीज़ें हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मेरी दादी घर पे आई और वो अपने साथ एक पोटली लेके आई थी। वो पोटली किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। या मेरा बॉक्स भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, लिख सकते हो। दस्तक देना, दस्तक देने का मतलब होता है कि कहीं पे जाना, ठीक है। पीठ ठोकना, पीठ ठोकने का मतलब होता है कि शाबाशी देना, ठीक है। खैर, ये आपकी जानने के लिए ज़रूरत नहीं है, इतना पाठ यहीं तक था बच्चों। आपके समय के लिए शुक्रिया। आपको अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को बनाने के पीछे का मोटिव यही है कि आपको फ्री में नॉलेज और क्वालिटी जो है दी जाए, विदाउट इरिटेटिंग एड्स। तो आपके समय के लिए शुक्रिया।